अजमेर के बस स्टैंड पे। और गाइस जैसा कि मैंने बताया था आपको 8:15 के आसपास हम लोग की बस निकली थी और यहाँ पे तकरीबन 11:15 के आसपास हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ से अभी हम लोग निकलने वाले हैं पुष्कर के लिए। आ चुके हैं पुष्कर अजमेर से। ऑलमोस्ट 30 मिनट का रास्ता था और 16 रुपये लगे बस से हम लोग आए यहाँ पे। और गाइस जो रास्ता होगा वो थोड़ा सा पहाड़ी वाला होगा, तो थोड़ा मज़ा आने वाला है आपको रास्ते में। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने रूम पे। और होप कि आपको जयपुर से अजमेर, अजमेर से पुष्कर का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा। और गाइस इसके आगे जो आप ब्लॉग देखोगे, जो हम लोग घूमने जा रहे हैं पुष्कर में घूमेंगे हम लोग आ चुके हैं वाह नाम है ना, वरा घाट पे। और दोस्तों पुष्कर झील के टोटल 52 घाट हैं, तो आप किसी पे भी जाके नहा सकते हैं। और अगर आप पुष्कर में आते हो तो नहाना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये तीर्थ स्थल है जहाँ पे आप नहाते हो तभी जाके आपका कंप्लीट होता है। और एक किंग ऑफ तीर्थ स्थल माना जाता है, यानी पिलग्रिम्स का किंग माना जाता है। तो चलते हैं और देखते हैं, नहाते हैं, फिर उसके बाद और भी। और गाइस वन मोर थिंग कि अगर आप अंदर जाते हो तो पहले ही आपको जूता चप्पल जो भी होते हैं वो पहले ही आपको निकाल देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है यहाँ के जो आसपास के पंडित जी लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं। देखो ये झील जो है वो पूरी तरह से एक पहाड़ के जस्ट नीचे है और अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत का जो पूर्वी हिस्सा है वो पूरा पहाड़ इधर आता है। और यहाँ पे कबूतर बहुत सारे। तो चलते हैं, नहाते हैं और देखते हैं यहाँ की शुद्धि का राज। काफ़ी ढूंढते ढूंढते हमें एक साफ घाट दिखा है जिसका नाम है इंद्र घाट। यहाँ पे आ गए हम लोग नहाने के लिए। इस साइड देखो, ये स्पेशली हिस्सा जो है ना वो बना हुआ है नहाने के लिए। और इसमें जब मैं नहा रहा था तो अंदर इतनी सारी लकड़ियाँ थी, पैर में धंस जा रही थी। तो फिर मैंने क्या डिसाइड किया कि ये जो घेरे हैं इनसे बाहर जाओ, ये थोड़ा कम गहरे हैं इसलिए इसको बनाया गया स्पेशली नहाने के लिए। बट ये भी इसमें आप नहा सकते हो। जिस मैंने लोग जा रहे हैं इसमें ब्रह्मा जी के मंदिर जो यहाँ पे स्पेशली पुष्कर में दोस्तों फेमस है। ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है पूरे वर्ल्ड में। ये पैर के निशान ऊँट के, गद्दीदार पैर जिसकी वजह से वो चल पाते हैं। कहाँ पे? बालू। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सावित्री जी के मंदिर और देखते हैं ये मंदिर पहाड़ के ऊपर पड़ता है कि कहाँ पड़ता है, बिल्कुल आइडिया नहीं है। जो गूगल बता रहा है और जो आसपास के लोगों ने बताया उसके बेसिस पे जा रहे हैं। रास्ते में कुछ ऊँट भी मिले हैं और गाइस यहाँ पर रेत भी है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि हम लोग वी आर नियर टू रेगिस्तान।
देख के तो आते हैं। सो गाइस अभी हम लोग इस सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो जस्ट अभी हम लोग कार्ड के बारे में देखते हैं कि कितना चार्ज लग रहा है उसका। फिलहाल पॉपीज। सो गाइस पीछे भी आप देख रहे हो कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि जो ट्रॉली होती है उसका 106 रुपये लग रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग उससे नहीं जा रहे हैं। तुम कैसा फील कर रहे हो? चढ़ जाओगे पूरा? तो ये चढ़ाई बिल्कुल थोड़ी यहाँ से ये गाड़ी नहीं थके। नहीं थके? नहीं थके। तुम थक गए? देखो इनकी एनर्जी देखो, हमारी हालत खराब हो गई थी। Morning guys, welcome on day 2 पुष्कर। Guys, this is the hotel जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, और अभी आज डे 2 है पुष्कर में। तो जस्ट 9 o'clock हो चुके हैं, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। बट फर्स्ट लेट मी शो यू जहाँ पे मैंने स्टे करा हुआ है, ऑल द एरिया। देयर इज ऑल्सो स्विमिंग पूल। सुबह किसी ने सजेस्ट करा था कि यहाँ पे जाके मालपुआ खाना, तो वी आर ट्राइंग मालपुआ। हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं श्री रंगनाथ जी वैद्यनाथ मंदिर। सो गाइस हम लोग पहला मंदिर घूम चुके हैं, और जैसा कि आपको मालूम है कि पुष्कर में अलाउ नहीं है अंदर फोटोग्राफी करना। वैसे भी हम लोग अंदर का भगवान जी को किसी भी वीडियो में नहीं दिखाते हैं, बट फिर भी अंदर हमें बिल्कुल अलाउ नहीं था। तो हम लोग आपको जस्ट बाहर का और कुछ व्यू मंदिर का दिखाने के बाद नेक्स्ट मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर म्यूजियम भी था, और ये भी दिखाया गया था कि मतलब म्यूजियम के अंदर अलाउ नहीं था रिकॉर्डिंग करना। 20 रुपीज़ पर पर्सन लग रहा था, और प्राइवेट मंदिर है, किसी स्टेट के द्वारा बनाया गया है। बट ये है कि सावन के महीने में भगवान की यात्रा निकलती है, और अंदर झूला एक था पूरी तरह से सोने का था, काफ़ी बड़ा था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो यात्रा में यूज़ की जाती हैं, वो अंदर दिखाया गया था। नाश्ते में अभी हम लोग अगेन मालपुआ ले रहे हैं। तो अभी हम लोग कचौड़ा खाते हैं और टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या टेस्ट आता है। चटनी वगैरह नहीं मिलती है इसमें? क्या दाल पड़ी हुई है? ये भैया खिला रहे हैं। तो कचौड़ी की तरह ही बनती है कि? हाँ, ये बड़ा बनता है कचौड़े का। वैसे टेस्ट तो सही है, कचौड़ी से बेटर है, थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है उसकी तरह। सो गाइस अगेन एक टेम्पल में हम लोग आ चुके हैं, तो चलते हैं अंदर, और अगर अलाउ रहेगा तो आसपास की चीज़ों को आपको दिखाया जाएगा। गाइस अभी जिस मंदिर से आ रहे हैं हम लोग, वहाँ पे एक फॉरेनर थी जो किसी हिंदू फैमिली के साथ आई हुई थी। तो सिक्योरिटी गार्ड ने हिंदू फैमिली को अलाउ किया, बट जो फॉरेनर थी उनके अलाउ नहीं किया। और हम लोग वहाँ पे थे, कैमरे लिए थे, तो हम पे भड़क गई। उनको लग रहा था कि हम लोग उस सीन का वीडियो बना रहे हैं कि मतलब फॉरेनर को नहीं जाने दे रहा है, बट हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। जस्ट हमारे हाथ में एक बस कैमरा था।
आ चुके हैं हम लोग गुरुद्वारे के अंदर। और डेफिनेटली जब भी आप पुष्कर में आओ तो इस गुरुद्वारे में ज़रूर आओ। इट्स रियली सो कूल, सो ऑसम गुरुद्वारा। गैस यहाँ पे गुरुद्वारे के साथ साथ चर्च भी है, बट अभी हम लोग गुरुद्वारे में हैं तो मिथलेश बोल रहा है चलो खाना खाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कैसे क्या होता है। रियली नो आइडिया। कुछ कोई है नहीं तो हम लोग खुद अपने हाथ से लेते हैं और खाते हैं। तो गैस अभी हम लोगों ने लंगर खा लिया और थाली धुल रहे हैं और कमाल का खाना था, भरपेट खाइए आप। और जहाँ पे इस तरह की व्यवस्था हो वहाँ पर कोई भूखा नहीं रह सकता है। तो आई थिंक हम लोगों ने 2-2 बार लेके और भरपेट खाया। अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है और जूते पहन के निकलते हैं यहाँ से। बस लेंगे फिर उसके बाद अजमेर के लिए। फिर अजमेर की खास बात हो तो आपको कैसा लगा इस गुरुद्वारे का ब्लॉग आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप कि आपने अच्छा लगा हो। और आप भी कभी कहीं जाते हो तो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था, मैंने फर्स्ट बार लंगर खाया किसी गुरुद्वारे के अंदर। तो आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वहाँ पे जो भी काम हो उनको आप करना, एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर करो, किसी भी धर्म किसी समुदाय से हो। हमें एज अ इंसान या एज ए इंडियन कुछ भी आप मान लो, बट हमें इंसानियत को मानना चाहिए। और धर्म तो ठीक है हमने बनाया है, तो आप सेवा करोगे, किसी भी धर्म में रहोगे आपको अच्छा लगेगा।